भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ बहुत गंभीर चर्चा रही, इतनी गंभीर कि पिछले 4 मास में ये चर्चा नहीं हुई। हमारे अंतःकरण में और गोपियों के अंतःकरण में क्या अंतर है? हमारे पास भी वही अंतःकरण है और गोपियों के पास भी वही है। हमारे अंतःकरण में निरंतर संसार का स्मरण बना रहता है और गोपियों के अंतर में निरंतर भगवान का स्मरण बना रहता है। दोनों बातें ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और आज आपके सामने एक ऐसा प्रश्न आने वाला है, बहुत सोच समझ करके डिसाइड कीजिएगा। तो पहली चीज, हमारे अंतःकरण में और गोपियों के अंतःकरण में, मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे अंतःकरण में संसार रहता है और गोपियों के अंतःकरण में केवल भगवान का स्मरण रहता है। दूसरी चीज, गोपियां सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के मानकर करती हैं। आप और हम लोग कर्म वही हैं जो गोपियां करती हैं, वही हम करते हैं। हम भगवान के निमित्त नहीं करते, हम अपनापन करके कर्म करते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, त्याग के मामले में हम 0/100, हम कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते। त्याग करना तो बहुत दूर की बात है। और गहराई बात क्या है कि त्याग किसी का करना भी नहीं है, त्याग किसी का करना भी नहीं है, क्योंकि भगवान हमें परिवार में लाए हैं। लेकिन
मन से त्याग करना है। आपका मन कोई नहीं देख रहा, भगवान देखते हैं। आपका मन कोई नहीं देख सकता, केवल भगवान के, और भगवान से आप पर्दा कर नहीं सकते। गोपियों ने सब कुछ त्यागा। कल बहुत डिटेल किया आपके साथ में। मैंने आपको खुल करके बताया, लेकिन आप और हम लोग सुना अनसुना कर देते हैं, और ऐसा प्रयत्न करते हैं नहीं नहीं हमारे को तो कोई और तरीका बताओ। हम किसी और पंडित से पूछेंगे, मंदिर में जाके पूछेंगे, कोई और तरीका देखेंगे। यही करते करते अनंत जन्म गुजर गए। हम छल कपट से बाज नहीं आए। हमें भगवत प्रेम अब तक तो नसीब नहीं हो सका। हृदय में सबके भगवान बैठा हुआ है। तो कल मैंने कहा था कि पूरी ताकत लगा के, क्योंकि अब आगे का जो चर्चा है वो बहुत गंभीर होने वाली है। और आप लोगों से एक और निवेदन जो मैंने कहा अभी करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, वो क्या कि पहली चीज तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि वाकई में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। अगर अभी नहीं करना तो समय बर्बाद मत कीजिए। कम से कम शरीर का, इंद्रियों का, परिवार का, माया का सुख तो लीजिए। लेकिन हम जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं, थोड़ा मन यहाँ, थोड़ा मन वहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, यही करते करते हमें अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। अभी भी हम वही त्रुटि कर रहे हैं। कल जो मैंने आप लोगों से निवेदन किया, देखिए हम संसार को धोखा देना नहीं चाहते, भगवान को दे नहीं सकते। हम भगवान के निमित्त प्रत्येक कर्म नहीं करते, ये सत्य है। अब हमारी एक ऐसी त्रुटि पक चुकी है कि हमने अपने को देह मान लिया, स्त्री पुरुष मान लिया। अरे मान लिया तो करेक्शन तो कर सकते हैं ना, ये डिसाइड तो कर सकते हैं कि मुझे इस जन्म में अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो अंतःकरण में केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का मतलब भगवान के परिवार का सुमिरन। भगवान का परिवार कौन? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत, भगवान के भक्त आपके परिवार में भी हो सकते हैं। उन्हें हृदय में रखना पाप नहीं है। लेकिन हमने एक त्रुटि जाने अनजाने में की, और उसे सुधारना नहीं चाह रहे। हमने मिट्टी का नाता, शरीर का नाता मान करके इन्हें भगवान का नाता मान लीजिए, कोई पाप नहीं है। कल मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, सब जगह देखते हैं गोपियों ने क्या की, संसार में एक्टिंग की, भगवान से प्रेम किया। हम संसार में प्रेम कर रहे हैं, भगवान से एक्टिंग कर रहे हैं। ये मेरे से नहीं, आप अपने हृदय से हाथ रख के देखिएगा, आपको सही जवाब मिल जाएगा। आईना जैसे झूठ नहीं बोलता। आपका मन
आपसे झूठ नहीं बोलेगा। कल मैंने चलते समय कहा था, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप अपने मन में झांक कर देख लीजिए कि मैं अपने को क्या मानता हूं चेतन आत्मा, मानता क्या हूं। मेरा संबंध परमात्मा से था, परमात्मा से है, परमात्मा से ही रहेगा। और वो केवल इसी देह में ज्ञान हो सकता है, इसी देह में हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं। हमें लगता है कि हमने सारी दुनिया को धोखा दे लिया, भगवान को भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते। अगर दे सकते होते तो अब तक कभी की भगवत प्राप्ति हो चुकी होती। तो कल मैंने आपसे जो निवेदन किया था उसको छोटा से नट शैल में बताने जा रहा हूं। कितनी सौभाग्य की बात है। उद्धव जी गोपियों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने पति छोड़ा, पति का प्रेम छोड़ा। ये कहां से छोड़ा? कहां से छोड़ा? मन से। तभी तो गोपियों ने इतनी प्रबलता से कहा कि उधो मन ना भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक मन, एक मन। आपके पास, हमारे पास भी एक ही मन है। या तो चेतन परमात्मा में लगेगा, हरि गुरु में लगेगा, या फिर माया में, संसार में लगेगा। इन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा परिवार की। उन्होंने कहा पति छोड़ा। छोड़ा का मतलब मन से पुरुषोत्तम पति को अपना पति माना, या अपने पति में परमात्मा को देखा। दोनों बातें समझ लीजिएगा। अब हम ये दोनों ही काम नहीं करते। हाँ, झूठ बोलते हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे परमात्मा तुम ही सब कुछ बने हुए हो, लेकिन मानते कहाँ हैं? पुत्र छोड़ा, पुत्र का स्नेह छोड़ा, देह छोड़ा और देह का प्रेम छोड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देह में अपनापन छोड़ा, अपने पन छूटते ही देह का प्रेम भी छूट गया। अच्छा, ये एक दिन छूटने ही वाला है। आप बताइए, मैं अपने देह से खूब प्रेम करूं, ये परमानेंट रह सकता है मेरे साथ? मिला ही किसी लक्ष्य के लिए है। इस देह में हरि मिलते हैं। देह तो मिला, हरि नहीं मिले तो देह का लक्ष्य क्या बना? और बाकी जो कुछ मिला वो सब मिटने के लिए मिला। नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा पूछ लीजिए। इस देह में हरि मिलते हैं। देह तो सबको मिला, हरि किस किस को मिला? और जो देह में मिला वो रहेगा नहीं। ये सबका तजुर्बा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम पर्दा डाल रहे हैं अपनी समझदारी पर। जानते हैं, मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज, देह छोड़ा, देह का प्रेम छोड़ा, अपने स्वजन छोड़े, रिश्तेदार, क्या मतलब व्यवहार किया, फिर कोई प्रेम श्रेम नहीं। क्योंकि मन एक। भगवान कहते हैं जहां मैं रहूंगा वहां मेरा परिवार रहेगा, बस। अन्यथा तुम डिसाइड करो इसी जन्म में पाना है या अगले जन्म में पाना है। और यही त्रुटियां हम सदा से करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कही? उनकी ममता छोड़ी, भवन छोड़ा। बताइए, आप और हम लोग तो मिट्टी के मकानों में ही अपनी ममता करे रहते हैं, मिट्टी के घरों में।
जैसे देह मिट्टी का, ऐसे मकान मिट्टी का, एक ही जाति के हैं दोनों चीजें। आपकी जाति परमात्मा की जाति है, शरीर की जाति मिट्टी की जाति है। और सबसे बड़ी विशेषता, सबका परित्याग करके, उद्धव जी ने कितनी विशेष बात कही, सबका परित्याग करके तुम लोगों ने वर्ण किसका किया, संबंध किससे माना, जिसका नाम है कृष्ण, पर पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा। यानी तुमने माया को, संसार को छोड़कर भगवान को अपना पति, अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना प्रीतम, अपना सखा, सब कुछ माना। परम पुरुष कौन? जो परमात्मा है, ईश्वर का वर्ण किया। इसमें विशेषता क्या है, ध्यान दीजिएगा। त्याग तो एक न एक दिन सबका होना है, जिन्हें हमें छोड़ना है। जिसे हम आज नहीं छोड़ पा रहे, कल भी इनका त्याग होगा। जिन्हें हम जीते जी मन से नहीं निकाल पा रहे, वो कल भी निकलेगा। लेकिन ये बात हम जानते नहीं। त्याग सुनिश्चित है। पति का एक दिन त्याग होगा, पत्नी का एक दिन त्याग होगा, पुत्र का एक दिन त्याग होगा, देह का एक दिन त्याग होगा, मकान दुकान का एक दिन त्याग होगा। और वर्ण किसका? आप सोचिएगा, हमने वर्ण किया जीव का, यही भूल हो गई हमसे। संसार का अगर त्याग करो तो वर्ण करो परमात्मा का। आप और हम लोग बार बार संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी जीव में अपनापन कर लेते हैं। हमें वापस उन्हीं परिवार में, उन्हीं रिश्तेदारों में कुछ ना कुछ बन के आना पड़ता है। मन अटक गया था, आना पड़ा। ना उन्हें पता ना हमें पता। कोई लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने कहा था, ये जो तुम्हारी पत्नी है, 3 जन्म पहले तुम्हारी माता थी। जाते कहीं नहीं, यही भटकते रहते हैं। अभिमन्यु ने अर्जुन से कहा था, अभिमन्यु ने अर्जुन से कहा था, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने पिता को दंडवत करो, नमस्कार करो। बोले कौन पिता? बोले अर्जुन। बोले प्रभु आप तो जानते हो अनंत जन्मों में मैं इनका बाप बन चुका हूं। किन्हें आप पिता कह रहे हैं? ये अज्ञान तो मेरे देह में था, अब अज्ञान नहीं है। यहां से जाते ही क्लीन स्लेट हो जाना है। देखिए, मेरे प्रयत्न करने का लाभ कब? मेरे प्रयत्न करने का लाभ जब होगा जब आप ग्रहण करोगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मलाल मत कीजिए, सारा जीवन तो निकल चुका, अभी कहाँ निकल गया? अभी तो प्राण चल रहे हैं। अंत मति सोगति। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं जिनको आखिरी समय में भगवत प्राप्ति हुई है। पर लगन की बात है। भागवत में कहा गया कि देवंगनाएं गोपी बने, देवंगनाएं भोगी ना रहें, वे भी गोपी बने। क्यों गोपी बने? ये तो पर पुरुष परमात्मा है ना,
ये कृष्ण बन के आया है, भगवान की प्रतिज्ञा है। दुर्वासा जी को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अपनी दारा छोड़ करके, आगार घर छोड़ करके, आप सोचिएगा, अपने जीवन की लालसा छोड़ करके, लोक परलोक छोड़ करके मेरी शरण में आए। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं, जो अपनापन त्याग करके मेरे पास आए, मेरी शरण में आए, और सबसे बड़ी चीज, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तुम ही बताओ, उनको छोड़ने की कल्पना मेरे मन में कैसे आ सकती है? और मैंने कल ही निवेदन किया था, अब आप दीपावली का उत्सव मना चुके हो। किसी ने 5 दिन मनाया, किसी ने 10 दिन मनाया। कितने फंसे में हम लोग, निकलना भी नहीं चाहते। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों को जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग किया, उनको छोड़ने की कल्पना भी मेरे मन में नहीं आ सकती। साधवो हृदय महाम, साधुओं का हृदय हूं मैं, और मेरे हृदय में है साधु। साधु माने जिसने अपने जीवन का एम साध लिया, वो मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, मैं उनके सिवाय कुछ नहीं जानता। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत ना टारे। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका त्याग किसी भी पल नहीं कर सकता। और कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, एक शब्द शरणागति, हमने बहुत ऋषि मुनि संत महात्माओं से सुना, शरणागति कर ना सके। अच्छा, क्या करना है? सुनते हैं, नहीं करते, जानते नहीं, या करना नहीं चाहते। कन्याएं विवाह करके पति के साथ जाकर के, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे त्याग कर देती हैं। हम गुरु के साथ अपने मन बुद्धि का वर्ण नहीं करते, मन वहीं परिवार में लगा हुआ है, मन वहीं संसार में लगा हुआ है। तो काहे के गुरु धारण किए? क्या शरणागति की? क्या वर्ण किया? प्रेम दीक्षा मिले तो मिले कैसे? अभी आप सुनेंगे कि गोपियां उद्धव को कौन सी प्रेम दीक्षा देंगी, आगे आएगी वो चर्चा। सबसे बड़ा साधन है भगवान की शरणागति और उनकी कृपा पर विश्वास, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। हम लोग कौन से साधन करते हैं? हमारी सासू ये करती थी, हमारी मम्मी ये करती थी, हमारे पियर में ये होता आ रहा है, हमारी ससुराल में ये होता आ रहा है, वही लकीर के फकीर बने हुए हैं। भगवान की शरणागति, उनकी कृपा पर विश्वास सबसे बड़ा साधन है। हे पुण्य आत्माओं, मैं सारा दिन सत्संग समाप्त होने से लेकर अगले दिन तक ये सोचता रहता हूँ, मन ही मन में चलता रहता है कि हे प्रभु, कोई सरल मार्ग बताओ ना।
और गोपी प्रेम से ज़्यादा सरल मार्ग अभी तक ना कोई बना है और ना बनेगा। लक्ष्मी जी गोदा जी बनकर के यही गोपी प्रेम बताने के लिए आई हैं। हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, अमल में नहीं लाते। एक सेकंड भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल।